सभी को नमस्कार, प्रणाम। हम आपको कुछ योग के बारे में जानते हैं, वो बताएंगे। जैसे योग का अर्थ है जोड़ना, जुड़ना या आध्यात्मिक भाषा में मिलना होता है। और योग परंपराओं में जैसे मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये योग परंपराएं हैं हमारी। तो योग से हम संपूर्ण स्वस्थ रहते हैं और सभी कार्यों में सफल रहते हैं। इस योग के लिए हमें एक समझना है, जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार होते हैं। तो इसमें हमारा शरीर को कहा गया है, और शरीर के अंदर जो हम हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, वो दिखते नहीं है, अनुभव में आते हैं। तो वो जो हम है शरीर के अंदर, उसके लिए योग परंपराएं बनाई गई हैं कि वो हम स्वस्थ रहेगा तो सभी कार्यों में सफल रह पाएंगे। तो उस हम के लिए योग है ये पूरा। एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल है। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इसमें हम उसका नाम लेंगे। फिर दूसरा आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। तो उसके ऊपर हमारा ध्यान जाएगा तो हमें सारे वरदान मिलते हैं। फिर तीसरा आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें गुरु को समझना है। गुरु एक हमें विकसित करने की एक ऊर्जा शक्ति होती है, जो हमारे सभी माता पिता में होती है और सभी गुरुजनों में होती है। तो उसका आदर करने से हम महान बनते हैं। जैसे हमारे जो विद्यालय के गुरुजन हैं, जो माता पिता हैं, उनको हमारे भारतीय शास्त्रों में देवी देवता कहा गया है, यानी देने वाले। वो हमें हमेशा देते रहते हैं, कभी कुछ लेते नहीं हैं हमसे। तो कहने का मतलब वो एक शक्ति देते हैं, उससे हम महान बनते हैं, उसको आशीर्वाद कहा गया है। तो इस योग के लिए हमें एकदम 5 मिनट का एक इसमें प्रार्थना चलेगी, एक उसको सुनना है और कुछ नहीं करना है। जैसे हम और हमारा, यानी शरीर को एकदम रिलैक्स स्थिर रह सके, ऐसे पोजीशन में हम आ जाते हैं कि सभी एकदम रिलैक्स हो जाए, शरीर से एकदम रिलैक्स। तो जो हम है अंदर, जो शरीर के अंदर जो हम होता है, वो उसका योग होगा ईश्वर से। ईश्वर को सभी जगह बताया है, कण कण में, तो यहाँ भी ईश्वर रहते हैं। लेकिन हम शरीर रहकर उसको शरीर मानकर उससे नहीं मिल सकते हैं। ईश्वर से मिलने के लिए हमें ईश्वर का अंश मानना होता है। जैसे हम शरीर के अंदर आत्मा होते हैं और ईश्वर परमात्मा होते हैं। तो जैसे ही हम अपने को आत्मा मानते हैं और ईश्वर हमसे जुड़ जाते हैं, तो फिर हम स्वस्थ भी रहते हैं और सभी कार्यों में सफल रहते हैं, और एक सबके साथ हम आदर से पेश आते हैं और हमारा भी सभी आदर करते हैं। जैसे घर में माता पिता भी हमारा आदर करते हैं और हम भी माता पिता और सभी का आदर करते हैं। तो उस आदर से जो भी गुरुजन पढ़ाते हैं वो सही से समझ में आता है, तो उससे हम सफल होते हैं। ऐसा इस योग का प्रैक्टिकल है। तो अभी हम 5 मिनट के लिए वो योग करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, आराम से बैठ जाना है। जैसे योग के 8 स्टेप बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है उसको छोड़ देना। नियम में आता है जो भी उचित है उसको अपना लेना। फिर आसन आता है, तो जिस व्यवस्था में, जिस स्थिति में हम ईश्वर से मिलते हैं, योग करते हैं, उसको आसन कहा गया, जैसे सुखासन और वज्रासन। फिर आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम हम जैसे ही उस आसन में बैठते हैं तो हमारे सभी पूरे शरीर पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, तो उसको प्राणायाम कहा गया। फिर आता है
प्रत्याहार, यानी इस योग से हम प्रत्येक आहार के पीछे जागरूक हो जाते हैं। फिर हम अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही लिखते हैं, अच्छा ही सब कुछ करने लग जाते हैं। फिर आता है धारणा। तो धारणा, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के अंदर एक मूर्ति होती है, मंगल मूर्ति, उसके अंदर ईश्वर है ऐसा हम धारण करके वहां पे बैठ जाते हैं। तो उससे हमारा ईश्वर पे ध्यान जाता है, तो उसको धारणा कहा गया है ईश्वर को। और फिर आता है ध्यान, यानी उसके बाद हमारा ईश्वर पे ध्यान जाता है। और फिर आता है सिद्धि, तो हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो इस ये 5 मिनट की प्रेयर में मतलब कि ये 8 स्टेप हो जाएगी। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, 5 मिनट सुनना है, सुनना अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करने में भी सुनना ऑटोमेटिक हो जाता है। तो अभी हम सभी 5 मिनट के लिए रिलैक्स बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें ओनली। 5 मिनट पूरा हो जाएगा तो मैं नमस्कार बोलूंगा, तभी आंखें खोलना है। सिर्फ सुनना है ओनली, हमें मन के भाव से हो जाएगा योग हमारा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योग, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव। सभी अपनी आंखें बंद कर ले, गुरु जी से भी प्रार्थना है। 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करना, आंखें बंद रखना है। नमस्कार बोलूंगा, पूरा होते ही तभी खोलना है। समग्र योग है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तालियों को रख के ध्यान करें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को प्रणाम। जिन्हें भी अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें अच्छा लगा वो। धन्यवाद। ये जो अच्छा लगा है इसको आध्यात्मिक भाषा में गुरुजनों का और माता पिता का आशीर्वाद कहा गया है। ये पॉजिटिव ऊर्जा है, इसी से हम संपूर्ण जीवन में सफल रहते हैं प्रत्येक कार्यों में। और इस योग संस्था की जो गुरु माता है वो कहती है कि प्रत्येक प्रगति का, प्रत्येक उन्नति का, प्रत्येक कार्य की सफलता का बीज है ये। अगर हम 5 मिनट अगर ये योग करके चलते हैं तो पूरे जीवन में सभी कार्यों में सफल रहेंगे, चाहे डॉक्टर, कलेक्टर, कुछ भी बनना हो हमें। कहने का मतलब ये भारतीय संस्कृति की मूल चाबी है। तो ये जो योग मिला है आपको आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य गुरुजी के माध्यम से मिला है। तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। इस योग से हम सभी कार्यों में सफल रहेंगे। हमारा रिजल्ट जो भी है पढ़ाई का, किसी का भी, अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएगा, उच्च आना। मतलब ये नियमित करेंगे, योग रहेंगे संपूर्ण निरोग, ऐसा इसका उद्देश्य है। और सभी हमारे विद्यालयों में सभी में जाए, ऐसे उन गुरुओं का इच्छा है कि सभी स्वस्थ रहें और आदरणीय रहें और महान बने और सफल रहें प्रत्येक कार्यों में। ऐसा इस योग का उद्देश्य है। सभी जगह जाएगा, प्रत्येक विद्यालय में एक बार। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गुरुजी से प्रार्थना है कि 2 शब्द जरूर बताएं, योग का अनुभव कैसा लगा। कुछ नहीं, ऐसा ही महेश छावसरी से है। सभी योग आचार्य कहते हैं, कहने का
सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगाचार्य महेश जी को। उन्होंने इस भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से विद्यालय पहुंचकर योग का संदेश देना प्रारंभ किया है। धन्यवाद के पात्र हैं इनके गुरु या गुरु माता जो भी हैं, जहां से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। योग अपनी भारतीय परंपरा और संस्कृति का एक हिस्सा है। प्रत्येक भारतीय को योग से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अपना देश वैसे विश्व गुरु तो योग गुरु भी कहलाता है। और इन्होंने कहा कि सुबह सुबह अपने को ये 5 मिनट का समय निकालना चाहिए। मैं कल सुबह से ही प्रारंभ करूंगा और आपसे आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी गुरुजन ये 5 मिनट का समय, ज्यादा समय नहीं, 24 घंटे में 5 मिनट अपने को निकालने हैं। ध्यान मुद्रा में बैठ करके ऐसे भगवान की प्रार्थना करके और अपने कार्यों की तरफ अग्रसर हो। इन्होंने जैसा बताया आपको कि सफलता निश्चित तौर पे आपका परिणाम जो है वो उच्च स्तर पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मुझे भी ऐसी आशा है और विश्वास है कि अपन इस तरह से योग करके यदि अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो वो अपने लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं एक बार पुणे श्रीमान योगाचार्य महोदय का धन्यवाद देता हूं पूरे विद्यालय की तरफ से। इन्होंने हमें ये समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गुरु जी एक इसका ग्रंथ भेंट करना है किसी कन्या के हाथों आपके। आप किसी को बुला लो, एक को बुला लो, स्टाफ का फोटो आ जाएगा। लड़के आ जाएंगे 12th क्लास, जो भी लड़के 12th की आ जाएंगे। एक को बुला लो, स्टाफ का आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। हाँ बेटा बेटा, क्या दिक्कत है इसको? एक तो देख बैठ रहे हैं तो आप आ जाओ। चलो वीडियो को कट कर दो, फोटो ले